एवरीवन, दिस इज नेहा एंड यू आर वाचिंग ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जो कि क्लास 12 के दो चैप्टर, उन दोनों चैप्टर से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इन चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन और इस डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से 6 मार्क्स का आता है, उस क्वेश्चन की मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है अलग से, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। उसके अलावा अदर टाइप्स के क्वेश्चन सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोई मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ पे एक्स वाई या कुछ और भी वेरिएबल्स मिल सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो सिंबल है ब्रैकेट क्लोज है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, मोड जैसा सिंबल, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सिंबल होता है तब भी यही वाला पैटर्न लगा के आंसर निकाल कर जाते हैं और वो वैल्यू गलत हो जाती है। तो आपको साइन का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले ये कि ब्रैकेट फॉर्म है, यानी कि ये क्या मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में जब गिवन होता है तो आपको बस कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनको कंपेयर कर दीजिए। एक्स और वाई चाहिए ना, तो एक्स कहाँ पे हमारा, यहाँ पे इनकी पोजिशन क्या है, ये A11, दिस इज A12, A21 और A22। तो यहाँ पे जो A11 पे पोजीशन है, यहाँ पे भी A11 वाले पोजीशन से इसको कंपेयर कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, 2x + 3 = 7। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, 2x, 3 उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 - 3 = 4, और x क्या आ जाएगा हमारा 4/2, यानी कि 2 आंसर हो गया। अब y के लिए, y कहाँ पे है, A22 पोजीशन पे, तो 22 पोजीशन पे यहाँ पे जो नंबर है उससे कंपेयर कर देना आपको। 2y - 4 = 14, तो 2y क्या हो गया 14, ये -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +4, दैट इज 18। तो y क्या आ गया हमारा 18/2, यानी कि 9। y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 9। ठीक है, ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अब आपको कुछ भी थोड़ा चेंज करके वैल्यू मिल सकती है, लेकिन तरीका यही है। जहां पे भी एक्स वाई आपको दिख रहा है, उसी नंबर वाला दूसरे जो इक्वल में मैट्रिक्स दी है उससे कंपेयर कर दीजिए और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। सेकेंड वन इज सेम है, मैट्रिक्स है, बट यहाँ पे क्या दे दिया इसने, मॉडलेस फॉर्म में। मॉडलेस फॉर्म यानी कि एक तरह से इसको मैट्रिक्स में इस सिंबल को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, देखिए 6 18 2 6। देखिए अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो मैट्रिक्स है ना, आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस का साइन और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, एक्स एक्स इट विल बी x², माइनस का साइन, अब इन दोनों का यानी कि ये पोजीशन पे 12 3 36 = अब यहाँ पे भी क्या है, डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट इसका निकाल दीजिए, 6 6 36 और 18 2 36, ये क्या हो गया 0। तो x² - 36 क्या आ गया हमारे पास 0, x² क्या आ गया 36 उधर जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब भी ऐसी फॉर्म आती है हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर रूट। तो आपको सोचना है 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ठीक है, आप इसको अगर 6 ऑप्शन है तो 6, कई बार प्लस माइनस भी ऑप्शन, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो ब्रेक होता है तो प्लस माइनस में ब्रेक होता है, तो आंसर विल बी +/6। ओके, x की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स, ये दो फॉर्म होगी। अब इनमें मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के आ सकता है, डिजिट बदल सकती है और इनकी पोजीशन बदल सकती है, बट पैटर्न यही है। मैट्रिक्स मिले तो सिंपल कंपेयर कर देना है, डिटरमिनेंट का सिंबल मिले तो पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद कंपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स, ये 2/2। एक चीज और, ऑर्डर देख लीजिए आप मैट्रिक्स का, ये 2/2 क्या है यहाँ की, ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यही मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो देख लीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ना ये रो होती हैं, और जो वर्टिकली है वो कॉलम बोलते हैं। तो पहले हमें रो लिखनी पड़ती है, तो यहाँ पे कितनी रो है 1 2 2 रो है, तो 2 क्रॉस, और कॉलम कितने 2 ही है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दे सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, यहाँ पे कितनी रोज है 3, और कॉलम कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, यहाँ पे कितनी रो है 2 रोज है और कॉलम कितने हैं 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 3।
ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर का भी क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे दी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और एक चीज और, कई बार क्या होगा, ऑर्डर दे देंगे और आपसे पूछेंगे एलिमेंट बताइए। जब भी आपके पास ऑर्डर गिवन हो और एलिमेंट्स पूछे, यानी कि क्या करना है, आपको उन ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर देना, उतने ही उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे। तो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो देखो 4 ही एलिमेंट्स है यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9, देखिए आप 9 एलिमेंट्स है यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, तो देखिए काउंट कीजिए 6 ही एलिमेंट है। पता लग गया। ऑर्डर और एलिमेंट का अगर पूछ लेते हैं, ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का पहले रो फिर कॉलम लिख देना है। अगर ऑर्डर रो आपको गिवन है और उसके एलिमेंट्स पूछ रहा है तो उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ही उसमें एलिमेंट्स होंगे। अब आते हैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे, इसने बोला 2x2 ऑर्डर। 2x2 ऑर्डर कैसे क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 4। अब 4 एलिमेंट्स होंगे, पहले उनकी पोजीशंस लिख लीजिए। पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट वन इज A11, पहली रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे पहली रो चल रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी रो गई, तो दूसरी रो 2 और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम इट इज 2 2। ये हमारे पास पोजीशन आ गई इनकी। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए AIJ ऐसे कुछ गिवन होगा, ठीक है, AIJ, इसमें IJ क्या है यहाँ पे, ये दिस इज I, दिस इज J, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बस आपको और कुछ नहीं करना। AIJ हमारे पास क्या गिवन है, I/J। तो देखिए AIJ, पहले हम ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, A11 11 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1। A12 देखिए I की वैल्यू 1 और ये J की वैल्यू 2, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। अब A21 नेक्स्ट क्या हमारा 21, आपको ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबर्स डालने, ठीक है। 21 है तो 21 है तो क्या हो जाएगा, 2, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 1, तो 2/1 क्या हो जाएगा, 2। अब आता है A22 की वैल्यू, यानी दोनों की क्या है 2, तो ये भी 2 और ये भी 2, क्या आ जाएगा आंसर 1। ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स आ गए सभी, इनके वैल्यू आ गई, बस आपको फिर पुट कर देना। कंस्ट्रक्टिव मैट्रिक्स बोला है ना यहाँ पे, तो मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए, और क्या हो जाएगा आंसर इसका, A11 क्या आया हमारा 1, 1/2 क्या आया 1/2, 2/1 क्या आया 2 और 2/2 की वैल्यू क्या आई 1। ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। ऐसे आपको कोई भी, अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, ये ऑर्डर चेंज कर सकता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन निकालनी आनी चाहिए। कैसे निकालते देखो, 2:2 था तो यहाँ पे यानी कि 2 ही रो 2 ही कॉलम, ठीक है। अगर मान लीजिए 3:2 हो जाता, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती तो क्या करना है, 3 रोज यानी 1 2, ये 3 रोज 1 2 3 रोज होगी। अब 2 कॉलम है, 2 कॉलम है ना, तो 1 कॉलम और ये 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारे ये एलिमेंट्स आएंगे और इनकी पोजीशन A11 12 A21 22 A31 32। ठीक है, ऐसे पोजीशन फाइंड आउट करें। सबसे पहले रो लिख लीजिए, रो 3 है 3 रो, फिर 2 कॉलम, तो 1 कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम ये हो गया। एक और ले लीजिए 4 × 3, ये ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास, और इसका आपको मतलब एलिमेंट पहले ये पता करना है ना कि कितने नंबर्स आएंगे, और नंबर्स तो पता लगे 12 आएंगे, बट उनकी पोजीशन कैसे लिखी, तो 4 रो है 1 2 3 4 रोज होगी, कॉलम कितने 3 1, एक कॉलम हो गया, ये पूरा 2 कॉलम हो गया, और एक और ये 3 कॉलम, यानी कि इतने पोजीशंस आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से आपको जब भी कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे, पहले आप उनकी ये फाइंड आउट कर लेना पोजीशन कौन कौन सी होंगी, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू वो IJ में पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, लास्ट में इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है, और आपकी ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, यानी मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट वन इज A और B मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है, AB ट्रांसपोज, AB ट्रांसपोज, AB लिखा, यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी अब सिखा देती हूँ कैसे करना है। और ये जो सिंबल है ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आना चाहिए मैट्रिक्स का। प्रोडक्ट के लिए भी एक रूल है, सॉरी अभी तो 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन हो रहेगा अभी। A मैट्रिक्स दिस, B मैट्रिक्स C, 2 मैट्रिक्स गिवन है आपके, उसके बाद आपको कुछ भी बोल देगा, फाइंड दिस, इसने ये बोला, जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते जाइए। यहाँ पे 3A + 4 भी बोल सकता है, 3A² + 4B - C बोले तो एक और मैट्रिक्स गिवन कर देगा वो आपको, यानी कि जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करते जाना है बस।
इसी तरह से कोई मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने को बोला, तो जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। ए और बी ये मैट्रिक्स है, अब बोला 2a, आपको यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स लिख देंगे, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, ठीक है, मैं फिलहाल के लिए नहीं लिख रही हूँ। फिर बोला 2a निकाले, 2a, टू का यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या हो, मल्टीप्लाई काउंट होता है, तो ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 4 है यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, ये आगे 2a की वैल्यू। फिर क्या है b प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए, सिंपल b बोला ना इसने, 0 4 1, ये होगी बी मैट्रिक्स। तो अब आंसर के आगे पहले जो भी बोला वो वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए अलग अलग, यहाँ पे कोमा ही लगा दीजिए, प्लस बी इज इक्वल टू, अब लास्ट में निकले 2a प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस। इनको ऐड कैसे करते हैं, ऐड में सिंपल है, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है उसका यहाँ वाले वही सेम a11 में से a11 को ही ऐड करना है, अगर सब्ट्रैक्ट होता तो ऐसे इनमें को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो 8 में 1 ऐड किया, कितना आ गया 9, 4 3 7, 6 7 13, 2 0 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2 10 4 14, और 14 में 1 ऐड किया, इट विल बी 15, ये आ गया आपके पास 2a प्लस बी। यानी कि ऐसे आप कोई भी आपको कुछ फाइंड आउट करने बोले उसके अकॉर्डिंग पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर अगर उसने प्लस बोला है तो प्लस कर दीजिए, माइनस बोला तो माइनस कर दीजिए, जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देना बस। नाउ नेक्स्ट वन इज ए बी कोई मैट्रिक्स दे दिया, आपको बोला फाइंड ए बी ट्रांसपोज निकालना है किसका, ए बी का, तो ए बी भी तो निकालना आना चाहिए ना, प्लस माइनस तो इस तरह से हो जाए किसी मैट्रिक्स के, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकालते देखिए, अब -2 4 5, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -6। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, कोई भी मैट्रिक्स दे दी वो बोलेगा ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट का ऑर्डर बताइए, तो अब आप इसका प्रोडक्ट थोड़ी करने बैठोगे सिर्फ ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। प्रोडक्ट का ऑर्डर कभी भी फाइंड आउट करना है, उसका एक सिंपल सा तरीका है, ए मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, अभी मैंने ऑर्डर निकाला सिखाया था कैसे निकालते हैं, जितनी रो है पहले रो कितनी है 3, और कॉलम क्या है एक ही है, 3 × 1, यहाँ पे देखिए कितना है, रो कितनी है 1 ही रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, हो गया। ए और बी दोनों के ऑर्डर निकाल लिए, उसके बाद प्रोडक्ट में क्या करना है, इसके बीच वाला और इसका मतलब आगे वाला फ्रंट, यानी कि इन दोनों का अगर हम लिखे इकट्ठा 3 × 1 और ये 1 प्लस, तो ये बीच वाले मिटा दीजिए, क्या बच गया 3 × 3, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वो इस ऑर्डर का आंसर आएगा। कई बार बच्चे गलती भी कर जाते हैं, ये देख रहे A1 है 1 मतलब एक दिख रहे हैं तो आंसर एक ही लाइन आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। आप अपना आंसर चेक करने के लिए भी प्रोडक्ट पहले ऑर्डर फाइंड आउट कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितने एलिमेंट आने वाले हैं प्रोडक्ट करने में, ठीक है। कल मैंने ये बच्चों के समय तो उन्होंने ये गलती की थी कि उन्होंने क्या किया 1 1 है और उन्होंने मतलब एक ही लाइन में आंसर निकाल के बैठ गए, तो ये गलत है। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना है। एमसीक्यू में नहीं पूछे तब भी मतलब वो क्वेश्चन नहीं आए तो भी अगर प्रोडक्ट कहीं आ रहा है तो आपको ऑर्डर पता मतलब निकाल के देख लेना कि किस ऑर्डर का है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि हमें पता लग गया 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स आएंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, जो भी पोजीशन है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देना है। A11 इसकी पोजीशन क्या है A11, तो यहाँ देखिए AB क्या आएगा, फर्स्ट रो पूरी को फर्स्ट कॉलम A11 मतलब पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे फर्स्ट रो ये है और तो कोई रो में कोई एलिमेंट है नहीं, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और इधर से फर्स्ट कॉलम में भी क्या एक ही एलिमेंट है, यानी कि इन दोनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और माइनस है तो -2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है हमारी 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में तो एक ही एलिमेंट है, सेकंड कॉलम इसका ये आ गया, ये क्या आ जाएगा -6। अब नेक्स्ट क्या होता है 1 3 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, थर्ड कॉलम ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 12। ओके, नेक्स्ट वन अब आते हैं 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, 4 1 जा 4, ऐसे ही 2 2 4 3 जा 12, 2 3 4 6 जा -24। अब यहाँ पे 3 1 5 1 जा 5 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। ए बी आ गया हमारे पास। अब इसने बोला ट्रांसपोज, दिस सिंबल इज नोन एज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, ये ट्रांसपोज का सिंबल लगा दिया। अब कैसे करना है,
यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज, तो ए बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, जो भी रो है ना उनको कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देनी है। तो देखो ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, -2 -6 और ये 12, ऐसे नेक्स्ट 4 12 -24, नेक्स्ट 5 51 -30। ठीक है, जो भी रो थी उनको मैंने क्या बना दिया, कॉलम। यही होता है ट्रांसपोज। Now next come to the sixth question. A matrix given है, verify A plus A transpose is symmetric matrix। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिमेट्रिक यहाँ पे कुछ भी आपको मिले ना गिवन, वो पहले तो वो वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, मतलब जैसे बोला है उसी उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। यहाँ पे A प्लस ए और बी मैट्रिक्स, A प्लस बी बोल दे, माइनस बी बोल दे, कुछ भी बोले, ए बी प्रोडक्ट भी बोल सकता है। वो निकालने के बाद फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या सेम टू सेम आ रहा है। अगर उसका ट्रांसपोज करके भी सेम टू सेम वैल्यू आए एग्जैक्ट, तो हम बोलेंगे दैट इज मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज करके वैल्यूज तो बिल्कुल सेम आ रही है बट नेगेटिव का मतलब थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू तो आपके यहाँ नेगेटिव आ रही है ट्रांसपोज के बाद, नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ रही है ट्रांसपोज के बाद, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस कुछ नहीं है, ट्रांसपोज करके एज इट इज आए साइन भी और वैल्यूज भी, तो क्या बोलना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट और अगर साइन, सिर्फ साइन का डिफरेंस आए, वैल्यू सेम आए, तो क्या बोलना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपली बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, अगर ए ट्रांसपोज, आप इस ए की जगह कुछ भी बोल सकता है, यहाँ पे ये बोल दिया, ए प्लस बी बोल दिया, माइनस जो भी बोले उसके अकॉर्डिंग वो सेम आए, तो क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यानी ए के जैसा लेकिन बस माइनस का डिफरेंस है, यानी कि सबके साइन बदल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। अब इसके क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। सबसे पहले क्या बोला है इसने, ए मैट्रिक्स दे दी और उसमें क्या बोला है, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी बोला है कि उसको चेक कीजिए सिमेट्रिक है, वेरीफाई बोला, यानी कि होगा ही होगा। अब देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या है हमारी, 1 5 6 7, ये हमारी ये मैट्रिक्स है। ओके, हमें क्या क्या चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए यानी ए तो आई गया, ए ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं यहीं पे, ए ट्रांसपोज अभी मैंने सिखाया, ए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, उसके एलिमेंट्स, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो ये रो थी, हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 5 और ये हो जाएगा 6 7। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया। अब उसने क्या बोला, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देना है, क्या आ जाएगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 14, ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी कि अब ये इस पे बोला है ना सिमेट्रिक, इसको प्रूव करना है, तो यहाँ के जो वैल्यू है उसका ट्रांसपोज करना है। कभी आप ए का ट्रांसपोज देख लो, तब ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। अब इसका भी ट्रांसपोज करके देखिए, रो को कॉलम बना लीजिए, क्या है 2, ये 11 हो गया, ये 11 है और ये 40, क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है ना, हमारा सेम टू सेम आ रहा है। तो सो यू वी कैन से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, इस दोनों के इक्वल है, सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक स्पेलिंग लिख लेना, ऐसे आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे सेम आता लेकिन यहाँ पे क्या आता, जैसे प्लस है माइनस 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 आ जाते, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू द लास्ट वन। इसमें क्वेश्चन लंबा जाएगा क्योंकि इसमें अब जो बचे कुछ जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ए मैट्रिक्स गिवन है, ये मैंने थोड़ी छोटी ली थी, अब 3/3 की मैट्रिक्स भी ले लेते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे करने। हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था A12 ये कोफैक्टर्स माइनस और इनवर्स का। अब ये कैसे फाइंड आउट करने, देखिए एक चीज ये देख लीजिए, A11 एक होता है A11, एक होता है A11 और एक होता है M11। इन सब में डिफरेंस क्या है, A11 का मतलब है कि यहाँ पे जो पोजीशन है ना A11, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो कहलाता है A11। ठीक है,
अब ए कैपिटल A11 का मतलब है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? A11 यानी 1 1 ये है तो इसको छुपाइए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, जो बच गया ना वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? A11, ठीक है। और M11 भी सेम कोफैक्टर्स की तरह ही है, बस ये M और A में क्या डिफरेंस है, यानी कि इनको बोलते हैं माइनर्स और इनको बोलते हैं कोफैक्टर्स। माइनर कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है? माइनर में तो इस तरह छुपा के जो आंसर आएगा वही रहेगा। कोफैक्टर में आपको एक चीज और कर देना, अगर ये होता है 1 2 1 2, इनको ऐड करके देखिए क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहे हैं ना, जो भी ओड प्लेस वाली वैल्यूज है उनके साइन चेंज कर देना। कोफैक्टर्स निकालते टाइम, माइनस निकालते टाइम वो साइन चेंज नहीं होंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट, कैसे करना आप देखिए क्वेश्चन। ये था 6 7, देखो ये मैट्रिक्स हमारी 1 2 -1 3 1 2 -2 4 3। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने? A12 A33 निकालिए। अब 1 2 3 3 तो आप जो बोला है वही एलिमेंट फाइंड आउट कीजिए, A12 और A33। देखो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि ये वाला नंबर। अब ये अगर यहाँ पे ये वाला A12 होता ना तो हम क्या लिख देते? एग्जैक्ट 2 लिख देते, यहाँ पे 2 लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या कैपिटल A यानी कि इसका कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल, अब ये जो भी नंबर है 1 2 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का आपको छिपा लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो ये छिपा लीजिए और सेकंड कॉलम का ऐसे छिपा लीजिए। अब देखिए क्या बचा हमारे पास, ये 4 एलिमेंट बच गए ना, इनका क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे हमेशा इधर से ऐसे जाना है, कभी ऐसे करने लग जाओ, हमेशा इधर से ऐसे, यानी कि 3 3 9, फिर माइनस का साइन लगा देना है और जो एलिमेंट और बचे थे उनका प्रोडक्ट। 2 2 4, एक ये माइनस है -4 और ये वो फॉर्मूले वाला माइनस है, तो क्या हो गया 9 माइनस माइनस प्लस 4 और ये आंसर क्या आ गया 13, ठीक है। अब आते हैं A33 पे। A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आ गया। अगर A33 स्मॉल वाला होता तो हम ये आंसर 3 लिख देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 3 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम को छिपा लीजिए, हमारे पास क्या बच गए? 4 एलिमेंट। देखो अगर ये 2 वाली मैट्रिक्स थी तब तो क्या बचता था हमारे पास? एक ही एलिमेंट, तो हम सीधा लिख देते थे। 3/3 में क्या बचेंगे? 4 एलिमेंट बचते हैं ना वो नंबर छिपाने के बाद, तो उनको आपको डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बच गए, ये एलिमेंट बच गए, देखिए 1 1 1 1 1 और -3 2 6, आंसर क्या आ गया हमारा? -5, ठीक है। ये हो गए कोफैक्टर्स। एक चीज और अभी मैंने बताई थी, ए आई और माइनस आई, ए माइनस सेम इसी तरह से निकलेंगे, लेकिन कोफैक्टर में मैंने एक डिफरेंस बताया था, यहाँ पे ऐड करके देखिए, ये जो ओड अगर आती है वैल्यू तो उनका साइन चेंज कर देना। यहाँ ओड ये वैल्यू क्या है? 2 1 3 ओड है तो ये जो पॉजिटिव आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा। A336 इवन है तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एज इट इज। अब यहाँ पे पूछा गया था इसने A12 प्लस A33। अब 1 2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? -13 और 3 3 की वैल्यू क्या आई थी? -5। ये क्या हो जाएंगे? दोनों सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे? ऐड और साइन उसी का नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट M13 M21 पूछा है, M13 और M21 ये सेम इसी तरीके से निकाला है, बस इसमें तो साइन भी चेंज नहीं होंगे। 1 3 देखिए, M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो छुपा लीजिए, थर्ड कॉलम छुपा लीजिए, क्या बचे? ये 4 एलिमेंट, 3 4 12 और ये माइनस का साइन और ये 2 1 2 -2 है तो ऑलरेडी -2, ये क्या आ गया? 12 और माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी 14। अब 2 1 देखिए, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को छुपाइए, फर्स्ट कॉलम क्या बच गया? ये 4 एलिमेंट बच गए। 2 3 6 माइनस और ये माइनस है, माइनस 4 6 + 4 क्या आ गया? 10। अब इसने क्या बोला? इनको ऐड कर दीजिए, M13 प्लस M21 क्या आ गया हमारे पास? 14 + 10 यानी कि 24, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, A इनवर्स।
अब ए इनवर्स कैसे निकालना है ये पॉइंट है, क्योंकि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना आपका, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। कोई आपको इक्वेशंस दे देंगे, इक्वेशंस को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है ऐसे, उसके बाद इनवर्स निकालना है और एक और मैट्रिक्स बनेगी बी से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। वो पूरा क्वेश्चन मैंने सोल्व किया हुआ है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, वो थोड़ी सी छोटी दिख रही है तो उसको हाई क्वालिटी में करके प्लीज देख लेना, वरना अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको दोबारा भी बना दूंगी। कमेंट करके मुझे बता देना अगर कोई चाहता है कि मैं उस वीडियो को दोबारा डिस्कस करूं, मैट्रिक्स मेथड को दोबारा डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ कम टू द इनवर्स। इनवर्स के लिए देखिए यहीं से कर देते हैं। ये मैट्रिक्स थी हमारी, सबसे पहले तो इनवर्स का फॉर्मूला लिख लीजिए। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे एडजॉइंट ए। आप बोलेंगे ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए, ये कैसे निकालते हैं, लेट्स डिस्कस। ए डिटर्मिनेंट यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। कुछ भी नहीं है, किसी भी एक रो को एक्सपेंड कर लेना। हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड करते टाइम फर्स्ट ये एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को लिख दीजिए पहले 1, लिखा। अब वही जो अभी कोफैक्टर्स निकालते टाइम क्या था वही प्रोसेस करना है। इसको लिखा, इनको छुपा लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाइए, क्या आ गया 3 1 जो 3, ये 4 एलिमेंट बचे थे, इनका मल्टीप्लाई -4 2 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है 2। ये ध्यान रखना ये ओड प्लेस पे है ना, इसके नेगेटिव लगा देना आपको। 1 1 ऐड किया 2 आ रहा है, इवन है तो सेम रहेगा। 1 2 ओड आ रहा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ -2 होता तो ये क्या हो जाता +2, मतलब साइन चेंज कर देना है -2। अब देखिए इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाइए, ये छुप गया, ये बच गया हमारे पास 3 3 9 माइनस और 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट वन इज -1, ये मैंने साइन नहीं बदला, ये खुद ही माइनस दिया हुआ था इसलिए लिख दिया, अगर प्लस होता तो प्लस ही लिखते। ओके, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपाइए, क्या बच गया 4 3 12 माइनस, एक तो वो फॉर्मूले वाला माइनस, एक ये -2 1 2, माइनस माइनस +2 हो गए। अब सोल्व कर लीजिए 1, ये क्या आ गया -5 -2 9 4 13 -1, ये क्या आ गया 12 2 14, ये आ गया -5 -26 -14, ठीक है। 30 40 45, ये कितने हो गए, ऐड किया इन सबको, सारे नेगेटिव है, सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास -45, ठीक है। ये आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये क्या आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब आते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है, आपको सारे कोफैक्टर्स निकाल देने हैं। A11 A12 जितने भी यहाँ पे दिख रहे सारे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 A33। अब आ जाइए, देखिए A11 अभी हमने निकाला ही है, ये क्या 3 1 3 4 2 8 -5 आया था, -5 लिख दीजिए। A12 भी अभी हमने निकाला था, लेकिन इसमें हाँ ये मतलब ये नंबर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ छुपा के जो अंदर वाला पोर्शन है वो लिखना है। A12 क्या था 9 माइनस माइनस ये आया था हमारा 13 1 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 12 और माइनस माइनस प्लस ये कितना आया था 14 लिख दीजिए। 2 1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छुपाइए। 3 2 6 माइनस 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 प्लस 4 ये क्या आ गया 10 आ गया। 2 2 फर्स्ट रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 1 3 माइनस 2 1 2 ये आ गया 1। ये सोल्व करना आ रहा है ना, कैसे कर रहे हैं हम 2 2 देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिपा लिया हमने, ये बच गए 4 नंबर्स 3 1 3 फिर -2 1 2 माइनस माइनस ये प्लस हो गए -3 में से 2 गए 1 आ गया। अब 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिपाइए, ये बच गए एलिमेंट्स 4 1 4 4 माइनस और ये माइनस खुद एक और माइनस हो गया 4 2 2 4 4 + 4 क्या हो जाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिपाइए, क्या बच गया 2 2 4 माइनस और ये एक माइनस माइनस +1 हो जाएंगे 4 1 5 3 2 सेकेंड कॉलम
2 1 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये भी कितने हो गए 5। ये देखो कैसे कर रहे हैं मैं, 3 2 2 1 2 माइनस, फिर 3 1 3 माइनस, 2 माइनस उनके प्लस हो गए, इसलिए 3 3 लास्ट, 1 1 1 माइनस 3 2 6, 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा -5 हो गए। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, A11 यानी को फैक्टर्स में क्या करना है, ओड प्लेस पे जो भी वैल्यू उनके साइन चेंज कर देना है। ओड पे क्या है, ये है, इसको कर लीजिए, ये इवन, ये ओड है माइनस, ये ओड है, ये माइनस, 3 इवन है, ये ओड है माइनस, ये इवन है, हो गए। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। अब उसके बाद आते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है आपको, ये कोफैक्टर जो भी है वो सारे लिख लीजिए पहले, -5 -13 14 -10 1 -8 5 -5 और -5, ये लिख लीजिए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना है, सारे कोफैक्टर्स लिख लिए, उसका क्या कर देना आपको, ट्रांसपोज। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज अभी मैंने सिखाया था, जो भी मैट्रिक्स है उसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है। ये रो है, क्या हो जाएगा आंसर, -5 -13 14 -10 1 -5 -8 सॉरी -10 1 -8, फिर 5 -5 और -5। ये था हमारा इनवर्स। होप ये सभी कॉन्सेप्ट हमारे मतलब ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर से ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर उठाइए और उनको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने की ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।